दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, राजनीति इनके दिलो दिमाग पर इतनी हावी रहती है, राजनीति इनके दिलो दिमाग पर इतनी छाई हुई रहती है कि हर मौके का राजनीतिक लाभ, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई भी चाहे मौका हो, अगर उससे राजनीतिक लाभ मिल सकता है तो राजनीतिक लाभ लेने से ये हिचकते नहीं हैं। और आज भी जो है ऐसा ही एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। क्या हुआ कि जब ये ब्रिक्स समिट और ग्रीस में अपने प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में इंडिया वापस आए तो ये दिल्ली नहीं आए, ये सीधा बेंगलोर गए और वहाँ पर सीधा इसरो हेडक्वार्टर में। और फिर इसरो हेडक्वार्टर में क्या हुआ, जो हुआ उसका अंदेशा पूरे देश को था, सभी नागरिकों का था, क्योंकि वहाँ पर वही हुआ, वही इमोशनल ड्रामा, वही रोना धोना और वही लंबे लंबे भाषण, लक्ष्यधार भाषा। इतना ही नहीं, इतना ही तक नहीं रुके। भाषण देने के बाद में और इमोशनल ड्रामा करने के बाद में, रोने धोने के बाद में बेंगलोर के सड़कों पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया और उस रोड शो में मोदी 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 के नारे भी लगे और प्रधानमंत्री का जो सीना है वो चौड़ा हो गया, 56 इंच से बढ़ कर के 60-65 इंच का हो गया होगा। बड़प्पन तो तब होती नरेंद्र मोदी की जब ये इस रोड शो में ये इसरो के वैज्ञानिकों को भी साथ में ले लेते। लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर इनके रोड शो में इसरो के वैज्ञानिक साथ में होते तो फिर पूरा देश और पूरे देश की पूरी जो जनता है वो तो इसरो के वैज्ञानिकों को देखती, उनका ध्यान इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ चला जाता, तो फिर मोदी जी को कौन देखता? फिर मोदी जी की वाहवाही कैसे होती, फिर इनको क्रेडिट कैसे मिलता? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि देश में कुछ भी अच्छा होता है किसी भी क्षेत्र में, है ना, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए ये सबसे आगे खड़े होते हैं कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, बाकी किसी को भी नहीं, मैं ही मैं हूँ बस। इतना ही नहीं, उस दिन जब चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाला था चांद के साउथ पोल पे, उस दिन क्या हुआ, इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 7 से 8 मिलियन लोग जो हैं वो लैंडिंग देखना चाह रहे थे देश विदेश में। क्योंकि जो लोग होते हैं, आम जो जनता होती है, आम जो नागरिक होते हैं, उनके मन में एक कौतूहल होता है, एक है ना, स्पेस से संबंधित जो चीज़ें होती है उसको देखने की एक जिज्ञासा होती है, एक कौतूहल होता है। और उसी कौतूहलवश, उसी जिज्ञासावश जो है लोग देखना चाह रहे थे कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद के सतह पर कैसे लैंड हो रहा है ना, क्योंकि इसरो जो इस चीज़ को लाइव दिखा रहा था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही लैंड करने वाला था हमारा जो लैंडर विक्रम, एन मौके पर स्क्रीन के 50% हिस्से पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाया जाने लगता है। ये क्या है भाई? आपको तो लोग जो हैं टीवी पर हर दिन देख रहे हैं, सुबह शाम 24 घंटा लोग आप ही को देख रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स तो आपके अलावा किसी और को दिखाते ही नहीं हैं। तो कम से कम आज का दिन तो बकस देते, देश के लोगों को, नागरिकों को देखने देते, थोड़ा स्पेस की चीज़ें देखने देते कि कैसे जो है लैंड कराया जाता है चांद की सतह पे। लेकिन नहीं, हर जगह आना ही आना है, और इतनी प्राथमिकता के साथ जैसे कि इनके बिना, मोदी जी के बिना चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो अधूरा है। तो इसको क्या ही कहा जाए। इतना ही नहीं, ये तो एक कहानी है, दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी एक अलग ही कहानी है।
जैसे इस पत्रकार को देखिए, ये क्या दिखा रहा है। बड़ा सवाल कि क्या इतने सालों से भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज किया जा रहा था? अरे भाई, ये सिर्फ चलाने से पहले थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल तो कर लेते, थोड़ा सा रिसर्च तो कर लेते। अरे इसको कोई बताओ, इसको कोई समझाओ कि जिस चंद्रयान 3 के सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी लेना चाहते हैं, इसकी नींव 2008 में ही रख दी गई थी और 2008 में ही चंद्रयान 1 जो है वो चांद के सतह पर सफलतापूर्वक उसको लैंड कराया जा चुका था। और 2008 में कौन था प्रधानमंत्री? श्री मनमोहन सिंह जी थे। इसको बताइए कि इसरो के वैज्ञानिकों के रात दिन की मेहनत का क्रेडिट जो ये लेना चाह रहे हैं, उस इसरो की स्थापना 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, इंकोस्पायर के नाम से। इंकोस्पायर मतलब कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इसी को बाद में 1969 में रीनेम कर दिया गया और इसरो नाम रख दिया गया। इनको कोई समझाइए कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी बुनियाद दशकों पहले रखी जा चुकी है। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया के इन न्यूज एंकरों का जो स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है, इनकी मानसिक स्थिति, कि मोदी के अलावा ना तो इनको कुछ दिखाई देता है, ना इनको कुछ सुनाई देता है, और ना ही मोदी के अलावा ये कुछ सोच सकते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर डाला गया है, मोदी, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मोदी मोदी मोदी, 24 घंटे हर दिन मोदी। और मुझे इस चीज़ में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 का, कई राज्यों के अंदर चुनाव होने वाला है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी चुनावों में चंद्रयान 3 के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग सकता है, वो चंद्रयान 3 के सफलता के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगेगा? ज़रूर मांगेगा, इस चीज़ का पूरा भरोसा है। और वैसे भी इनकी स्थिति बहुत ख़राब है और इनके पास कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर ये लोगों से वोट मांगेंगे। ये बेरोज़गारी के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते, महंगाई के नाम पर वोट मांग नहीं सकते, देश के आर्थिक विकास के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते, तो किस चीज़ के नाम पर वोट मांगेंगे? दूसरे लोगों के द्वारा जो किए हुए काम है उसकी क्रेडिट लेंगे और उसके नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे। और जो अनर्गल चीज़ें, हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद, उसके नाम पर ये वोट मांगेंगे। यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी स्थिति जो है वो बहुत ही डामाडोल है 2024 के चुनाव को लेकर के। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।